हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली मार्केट आउटलुक। आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स, रिसेंट प्राइस एक्शन और आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या हो सकती है, डिटेल में समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत निफ्टी से करते हैं। यह रहा निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का, और अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 26,175 के लेवल पर। आज फिर से इसने रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके 26,260 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देगा, तो फिर हम यहां से एक बड़ी अपमूव देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट में। बट ऐसा हुआ नहीं। अगेन यहां से इसने रिजेक्शन ले लिया और एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। जब तक कि निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसको सपोर्ट ना बना दे, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करके इसको सपोर्ट ना बना दे, तब तक हम अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही एक बार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे निकल के आते हैं 26,979 के। इवन आप कह सकते हैं कि 27,000 तक निफ्टी मूव कर सकता है। एक बार यह लेवल ब्रेक हो जाता है तो 26,260 का। डाउन साइड की बात करें, अब डाउन साइड में अगर मान लीजिए कल निफ्टी ओपन होता है तो आ सकता है एज ए इंट्राडे डाउन साइड आ सकता है, और 20 मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट भी बन सकता है। इंट्राडे के लिए ठीक है, लेकिन अगर इसे हम लॉन्ग टर्म लेके चलें कि 2 4 10 दिन में कैसे मूव रहेंगे, तो निफ्टी में डाउन साइड में सपोर्ट बहुत ज्यादा है। पहला सपोर्ट आता है 20 मूविंग एवरेज पर, दूसरा आता है इस कैंडल के नीचे, तीसरा सपोर्ट आता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो निफ्टी कभी भी इस तरीके की मूव दे सकता है। ऐसे में डाउन साइड अगर हम पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ करनी चाहिए। अगर हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें 20 क्वांटिटी से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए डाउन साइड में, क्योंकि डाउन साइड में जो लेवल्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है जितना कि अप साइड में। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जन भी है, तो हो सकता है कुछ टाइम तक प्राइस एक्शन इस तरीके से मूव कर सकता है साइडवेज, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ टाइम तक ये साइडवेज मूव करेगा और फिर अचानक से आएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो हमें रेडी रहना पड़ेगा अप साइड के लिए। छोटी छोटी मूव अगर हमें डाउन साइड में मिलती है तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ हम इसे ग्रैब कर सकते हैं, बट बड़ी मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे अप साइड में। बहुत ही क्लियर है निफ्टी के चार्ट में। मैंने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में समझाया था, और उसके पहले वाले भी वीडियो में जब ये ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट आने के पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ से निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का पहले ही ब्रेकआउट आया है। उस लेवल को ये रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ तक के अपने लेवल हो सकते हैं, जो कि 8 से 10 दिन में अचीव हो गए। अभी ये नेक्स्ट लेवल निकल के आया है कि इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक कर देगा तो फिर हम 27,000 के पास पहुंच जाएंगे निफ्टी में। यह तो हो गया निफ्टी का रिकैप। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यह रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, और यह निफ्टी से थोड़ा अलग दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल पैटर्न का क्लियर फॉर्मेशन हुआ है, और इसी चैनल में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब कल, अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगेन 20 मूविंग एवरेज पर यह भी सपोर्ट ले सकता है कल या परसों में, और ये राइजिंग चैनल के निचले चैनल पे आके फाइनल सपोर्ट ले सकता है। तो जब तक कि बैंक निफ्टी राइजिंग चैनल को ब्रेक न कर दे डाउन साइड में या अप साइड में, तब तक हम बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। जैसे ही एक बार यह राइजिंग चैनल को ब्रेक कर देता है, मान लीजिए कि अप ट्रेंड में यह है और यहां से आता है और फिर ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक कर देता है तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ हम अपसाइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे। एक बार अपने लेवल को रीटेस्ट करेगा तो फिर हम अपनी सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे बैंक निफ्टी में। बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा क्लियर लग रहा है निफ्टी से। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि ये राइजिंग चैनल में काम कर रहा है। तो और जैसे ही राइजिंग चैनल को ब्रेक करेगा फिर वन साइडेड मूव यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ स्टॉक्स के भी ब्रेकआउट फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।